हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबों का स्वागत है हिंदी पाठ में। इससे पिछले एपिसोड में हम लोग पाठ 8 बच्चे की दुआ कर चुके हैं, जिसके राइटर हैं मोहम्मद इकबाल। और आज इसका प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर की बारी है, तो बढ़ते हैं आगे। इसमें है, इस कविता में किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है। यानी बच्चे किन किन बातों की चाह रख रहे हैं, इच्छा है किन किन बातों को ईश्वर पूरा करे, क्या उनकी ख्वाहिशें हैं, उसके बारे में। तो इसमें है कि बच्चे आशीर्वाद मांग रहे हैं क्या, कि मानव का जो मूल्य है, मानव बन के जो पृथ्वी पर आप मुझे भेजे हैं, तो मानवता है, वो आशीर्वाद आप मुझे दो कि मैं उस मानवता का पालन कर सकूं, यानी ईमानदार बन सकूं, सत्कर्म कर पथ पर चल सकूं, अच्छे कार्य कर सकूं, दया का भाव रखूं, ज़रूरतमंदों, गरीबों, वृद्धों की मदद कर सकूं और देश से प्रेम कर सकूं। अपने देश के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दूं तो ये कम होगा। अपने देश को जन्नत की तरह वैसी शोभायमान बना सकूं, एक चमन की तरह। जिस तरह से एक बगीचा में सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, उस तरह से हमारे देश का भी नागरिक खिले चमकते हों, उसमें मैं अपनी भागीदारी दे सकूं, मदद कर सकूं, लोगों को प्रेरित कर सकूं, जागरूकता ला सकूं, ताकि हमारा देश उन्नत के शिखर पर चले। यही आशीर्वाद मांगते हैं। कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्द में लिखिए। कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। इसमें संसार को बेहतर बनाने की कामना है, तो संसार बेहतर कैसे होगा? क्योंकि लोगों से देश होता है, देश से हम नहीं, हमसे देश बना है। यदि जन जन ही नहीं रहेंगे तो देश कहाँ से होगा? यदि परिवार ही नहीं रहेगा, यदि मानव ही नहीं रहेंगे तो समाज का निर्माण कैसे होगा? हमसे ही समाज बनता है, यानी हम समाज के निर्माता हैं, हम राष्ट्र के निर्माता हैं। तो हमारा व्यक्तित्व जैसा होगा, हमारे राष्ट्र का निर्माण वैसा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम सब चोर हो जाएं, बेईमान हो जाएं, तो हमारा राष्ट्र क्या हो सकता है? क्या उन्नति के शिखर पर जा सकता है? नहीं। इसके लिए हमें ईमानदार होना होगा, कर्मशील होना होगा, कर्मवीर होना होगा, कर्मठ होना होगा, अच्छे अच्छे कार्य करने होंगे, शिक्षा के उन्नत शिखर पर जाना होगा, हर क्षेत्रों में अपना विकास करना होगा, मेहनत, अथक मेहनत करना होगा। इस तरह से देश प्रेमी बनना होगा, देश के एक एक वस्तु का सम्मान करना होगा, इज्जत करना होगा। तभी हम उन्नत के शिखर पर जा सकते हैं और संसार में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। तो यही कवि का कहना है। अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज़्म की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया जाता है? ये तो हम लोग पढ़े थे ना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। सबसे अंतिम है, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। उसके बाद है, आपके घर या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे? हम सब के घर में बुजुर्ग होते हैं, या अगल बगल अड़ोस पड़ोस बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग भी नहीं, ज़रूरतमंद भी होते हैं। तो हम उनकी दिक्कतों को सुने, समझें, उसमें जितना संभव हो सके समाधान करें, उनसे उनको निजात दिलाएं, मुक्ति दिलाएं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज जो हम बच्चे हैं, कल हो के मेरी भी यही स्थिति होगी। एक दिन जो आज बूढ़े हैं, वो कल के बच्चे थे, कल वो भी छोटे थे, बच्चे थे हम लोगों की तरह। लेकिन आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई है, और बुढ़ापा की स्थिति हम लोग जानते हैं कि बगल में सांप दौड़ रहा है, लाठी पड़ी हुई है, लेकिन हाथ उठ नहीं रहा। तो उस स्थिति में हम सब आने वाले हैं, ये हम जानते हैं। और जब इस बात को हम भली भांति जान लेंगे, तो हमको
उनकी मदद नहीं, लगेगा कि मैं अपनी मदद कर रही हूँ, अपना मदद कर रहा हूँ। उनसे प्रेम करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। इस तरह से बूढ़ों की मदद करेंगे। अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। अल्लाह और ईश्वर एक हैं। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर और अल्लाह एक है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। क्योंकि जो नेक करे वो अल्लाह, वही ईश्वर। जो सद्बुद्धि दे वो अल्लाह, वही ईश्वर। जो सही राह पर ले चले वही अल्लाह, वही ईश्वर। वो तो एक है। ऐसे हम समाज में उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। ईश्वर में भी कई नाम रखे हुए हैं। राम है, कृष्ण है, राधा है, लक्ष्मी है, सीता है, अनेक हैं, शिव है, पार्वती है, तो कई नाम हैं। लेकिन एक ही शक्ति है जो हम सबको उजाला देती है, हम सबके जीवन के अंधेरा को दूर करती है, हमें शक्ति देती है। उन्हीं का नाम है अल्लाह या ईश्वर। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।